हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हम आज डिसेंडिंग पैटर्न की बात करेंगे। डिसेंडिंग पैटर्न, ये स्थिति में एक डिसेंडिंग पैटर्न को समझने के लिए इसका बेस जो है फ्लैट ट्रेंड लाइन होती है। नीचे ये फ्लैट ट्रेंड लाइन होती है पूरी, और इसी पे कैंडलें आके नीचे टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर टकराती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, नीचे ऊपर नहीं, और नीचे की तरफ लोअर लो बनता चला जाता है, लोअर लो बनता चला जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि एक बार अगर कैंडल इस ब्रेक को तोड़ती है तो डायरेक्ट पोजीशन कभी नहीं उठानी चाहिए। फिर दोबारा कैंडल जाएगी, पलट के नीचे आएगी तो ट्रेंड कंडीशनल होता है। डिसेंडिंग पैटर्न अपर ट्रेंड के अंदर में खतरा करता है। कुछ इस तरह चीजें होती हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट पर डिसेंडिंग पैटर्न की मैं शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बजाज फाइनेंस के अंदर में ये जो पैटर्न काम कर रहा है, इस वक्त ऊपर से नीचे आ रहा है। सीधी सी बात, जिस तरह से हम डिसेंडिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो अगर हम इसको नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन खींचते हैं, तो ये पैरेलल लाइन के समांतर एक अप साइड में मूवमेंट में करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप, फिर ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया। ये डिसेंडिंग पैटर्न का लेवल है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। डिसेंडिंग पैटर्न का असली लेवल यही है, पूरा का पूरा करते हुए नीचे की तरफ आ जाना। इसी तरह से दूसरी कई कंपनियों में और भी डिसेंडिंग पैटर्न के मोमेंटम आते रहते हैं। ये बजाज फिनसर्व का ये भी एक चार्ट है। इसके अंदर में आपको एक चीज और नजर आएगी, ये भी डिसेंडिंग पैटर्न की बात करूंगा मैं इसमें। और डिसेंडिंग पैटर्न को बात करने के लिए ये नीचे आ रहा है बकायदा, ठीक है। ये फ्लैट नीचे आया, ये ठीक है। अब इस पर मैं मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची ऊपर से, बेस पे ट्रेंड लाइन खींची, और अब आप देखिए कि क्या हाल है। ऊपर से नीचे, अप डाउन अप, और पूरा का पूरा नीचे। सिर्फ इतना पता करना होता है और ये आपके सामने डिसेंडिंग पैटर्न का काम पूरा का पूरा सॉल्व। ये अब हम इसे चार्ट पे देखना चाहते हैं। चार्ट पे देखने के लिए ये एयू बैंक का चार्ट है। इसके डिसेंडिंग पैटर्न के कई रूप होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम एक ही पोजीशन पे कभी कैंडल चलती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। अब मैं यहाँ से अगर एक लाइन ये स्ट्रेट खींचता हूँ इसके ऊपर, इसको थोड़ा मोटा करता हूँ ताकि इजीली नजर आए आपको। और एक लाइन ऊपर से खींचता हूँ ये पोर्शन। तो ये मान के चलिए कि ये कैंडल हमेशा आपके सामने ये दिखाया गया है। ये कैंडल जो ऐसे जा रही है, ये जा रही है, वापस नीचे जाती है, फिर नीचे रिफॉर्म करती है, नीचे की तरफ जाती है, फिर दोबारा से जाती है, पूरा ये देखिए पूरा नीचे की तरफ आ जाती है। ये एक डिसेंडिंग पैटर्न का तरीका है। अब डिसेंडिंग पैटर्न का तरीका यहाँ से तो आपको दिखता है, और हो सकता है कभी कभी ये धोखा भी दे जाए। ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता। इससे बचने के लिए आपको एक तरीका और अपनाना होगा जो शायद कोई नहीं बताया होगा। ये तरीका अपनाना होगा आपको RSI के साथ। अगर आप इस पैटर्न को यूज करेंगे
यहाँ से एक पैटर्न उससे ऊपर गया, हाई चले गया, हाई जाने के बाद में टिप मारी नीचे की तरफ, एकदम ऊपर खुला, नीचे आ गया। ठीक है, अब कितना नीचे आया यार, क्यों आया, बेसिक चीज है। यहाँ कल था मार्केट, यहाँ पे था, ऊपर चले गया, वापस पूरा आरएसआई से नीचे आ गया। ये ध्यान, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक तो मैं पूरे ट्रिप को बंद कर देता हूँ क्या। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर जंप लिया, ठीक है जी, मार्केट ने यहाँ पर पूरा जंप लिया, इसको ध्यान रखना। मार्केट ने इसने पूरा जंप लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब आपको ये तो नजर आ गया, जंप लेने का नीचे तक रुक गया, यहाँ पे रुक गया, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अब मार्केट गिरने वाला है। मार्केट गिरने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मेरी आरएसआई यहाँ से यहाँ तक ऊंची जानी चाहिए। ये ऊंची गई, बिल्कुल चले गई ऊंची। अब ये नीचे निशान क्यों दिखा रहा है, ये ऊंची तो उसके लिए गई थी ना, सबसे हायर गई थी जो, ये हायर गई थी तो उसके लिए निशान दिखा रहा है, ये यहाँ पे ये ऊंची गई है, तो ये भी ऊंचा गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचा गया। ये इसने इसने भी एक जंप लिया ऊपर ऊपर, और इसने भी जंप लिया, ये भी जंप लिया। और इसके बाद में अगर मान लो फिर यहाँ पर स्ट्रेट घुसा, यहाँ पर आके आने के बाद में डिसाइडिंग पैटर्न की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आरएसआई को समझने से आपको बेनिफिट भी मिलता है कि आप उस चीज को एक सटीक कर पाते हैं। अब यहाँ पर ये रुक तो गया, इन दोनों के बीच में हमें क्या उम्मीद है कि ऊपर ऊपर भाग जाएगा, नीचे भाग जाएगा, अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम आ गया। तो हमने यहाँ से ये जो पैटर्न बना था, ये पैटर्न बना था यहाँ से, ये ऊपर जा रहा है, हमारे लास्ट कैंडल से अगर मान लो आप लगा भी लें, या यहाँ से लगा लो, कहीं से भी लगा लो आप, तो ये देखो नीचे, ये नीचे दिखा रहा है पूरा, ये नीचे दिखा रहा है और ये ऊपर दिखा रहा है, तो ये डायवर्जन, आरएसआई का डायवर्जन साथ में देख लेंगे अगर आप तो आपको अब पता चल गया कि इससे नीचे आ चुका है, इस लाइन से नीचे आ चुका है, मतलब आपके पिछले कल के रिकॉर्ड से ये नीचे इसने दस्तक दे दिया है। कैंडल ऊपर जरूर दिख रही है, लेकिन इसने दस्तक नीचे दे चुकी है, कल के मोमेंटम से नीचे आ चुकी है। तो आपको ये मालूम चल गया कि भाई ये तो नीचे गया, समझ गए, ये तो नीचे गया। अब आ जाइए डिसेंडिंग पैटर्न पे। तो डिसेंडिंग पैटर्न के रूप के अंदर में यहाँ पर पूरा जिगजैग करते हुए ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक चैनल डाल दीजिए फटाक से जल्दी से, और पूरा नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के लिए डिसेंडिंग पैटर्न के लिए वही रूप है, कहीं से भी आप एक पैरेलल चैनल, ये ट्रेन लाइन डालिए नीचे बॉटम पर, एक स्ट्रेट, जो वहीं टकरा टकरा के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हायर लो कर देगा, हायर लो करेगा, हायर लो करेगा, और ये बैलेंस बनाते हुए नीचे आएगा, और धड़ाम से पूरा का पूरा नीचे, ये नीचे आ गए। हम सिर्फ डिसेंडिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, चीजें और भी हैं आगे समझाने को। अब हम इसी बात को एक दूसरे रूप में लेते हैं, दूसरे चार्ट में, किसी भी चार्ट पे अगर हम पकड़ते हैं तो हम ये देखें, ये एसपीएक्स का चार्ट है, एक्सपीएस का चार्ट है, एक्सपीएस चार्ट के अंदर में भी आपको यही नजर आएगा, सेम चीजें नजर आएंगी। ट्रेन लाइन खींचिए, ये ट्रेन लाइन खींच गई, ये बॉटम, नीचे बॉटम, और ये जा रही है बॉटम, ठीक है जी। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर बॉटम से टकरा कर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर बार बार अप एंड डाउन ये कर रहा है नीचे की तरफ। ये देखिए,
इसने नीचे नीचे तो अपनी दस्तक दे दी, ये नीचे नीचे की तरफ आ गया, ये पहले ही आ गया यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब आप चलिए दूसरे किसी चार्ट पे, एयू बैंक हो गया, आप आ जाओ सीधे, अभी रेगुलर एक चार्ट चल रहा होगा, मैं उस पर दिखाता हूँ, बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ जो रेगुलर अभी चल रहा है, जिसको आप आसानी से चलते हुए चार्ट पे भी समझ सकते हैं। ये ऊपर से नीचे तक पूरा फ्लैट आया, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैंने प्लांट किया ऊपर से, और बेस का एक प्लांट किया, ये बेस पे एक प्लांट किया ट्रेंड लाइन को, ये यहाँ पे पोर्शन जल्दी से समझ में आ गई आपको कि ये यहाँ से नीचे की तरफ तुरंत आ जाएगा, ये एक बार में नीचे आ गया पूरा तुरंत, एक बार में ही नीचे आ गया, ये बेस था, यहाँ से ऊपर गया, जिग जैग करते हुए पूरा नीचे की तरफ आ गया। अब किसी और चार्ट को पकड़ते हैं, डिसेंडिंग पैटर्न को पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही है, आप एक्सिस बैंक आ जाइए, हो सकता है यहाँ पर भी आपको मिलेगा, एक्सिस बैंक भी देखिए, पूरा मार्केट पूरा धाम से गिरने की आशंका है, ऊपर से गिर रहा है, गिरना एक अलग चीज है, उसको वहां तो वहां भी पकड़ सकते हो आप सीधे, वहां एक वो अलग रूल है, लेकिन हम सिर्फ डिसेंडिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। डिसेंडिंग पैटर्न के लिए हमें पहले एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ती है, मान लो यहाँ हमने ट्रेंड लाइन खींची, इस सपोर्ट पर हमने ये लाइन बनाई, अब उसी हिसाब से ही मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहा है, बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और नीचे की तरफ आ गया, ये एक सिंपल रूल है। अब चीजें अलग अलग तरह से काम करती हैं, ये पैटर्न है डिसेंडिंग पैटर्न का, ये आप थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, ये डिसेंडिंग पैटर्न, इसके लिए आप ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपको सिंपल लॉजिक में समझाया है, आपको समझ में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे, आई होप, उम्मीद है कि समझ गए।